नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और घंटी अवश्य बजा दें, जिससे कि जब भी हम कोई नई न्यूज़ या आपसे संबंधित, आपके लिए उपयोगी संबंधित वीडियो डालें, आपको तत्काल उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, आप लोगों को हमेशा अपडेट करना और सही जानकारी से अवगत कराना यह मेरा कर्तव्य है। आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि अब ऑनलाइन हम आपके सामने आते हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण भी करने का प्रयास मेरा रहता है। कतिपय ऐसी न्यूज़ भी कभी कभी पोस्ट हो जाती है, सुने सुनाए तथ्यों पर रहती हैं। सुने सुनाए तथ्यों पर अब हमारे चैनल ने फैसला किया है कि नहीं विचार किया जाएगा, बल्कि जो प्रामाणिक होगा। जैसे हम सर्वे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम देखे वाले तथ्यों पर प्रस्तुत करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो सुनी सुनाई बातों पर ना वो करते हुए, जैसे हमने सर्वे आपके समक्ष प्रस्तुत किया है देख करके, वैसे ही हम आपके लिए प्रामाणिक न्यूज़ भी लेके आएंगे। कल जब कोर्ट के मामले वाली बात आई, हमारे सामने सच आया, तो हमने उसको यथार्थ पता करने का निर्णय लिया कि एक एक तथ्य का हम पता करेंगे। हमने एडवोकेट साहब से भी बात की जो इस केस से रिलेटेड हैं, उनसे हमने बात की। तब जा कर के बात स्पष्ट हुई कि ये जिनकी कॉलिंग हुई है 29 तारीख को उनका इंटरव्यू होना है, जिनके कारण से रिज़ल्ट लेट हो रहा है। कोर्ट में जो मामला हुआ, कोर्ट की अपडेट आपको दे दें, वहाँ पे जो पहला केस लगा है, माने जिसकी डेट 23 नवंबर लगा दी गई है, आगे की 23 नवंबर की डेट लगा दी गई है, उस केस में कहा गया है कि चयन बोर्ड हलफनामा दर्ज करे, दायर करे। संस्कृत विषय के लिए है स्पेशली ये, हलफनामा दायर करे कि वो 3 से 5 प्रश्नों को संशोधित क्यों नहीं करना चाहता। कारण बताए क्योंकि इसका उत्तर अस्पष्टता मिल रहा है, फिर भी इसका संशोधन आप क्यों नहीं करना चाहते। तो एक तरीके से आप कंफर्म जान लीजिए कि इन 5 प्रश्नों को नाम भी मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग स्पष्टता सुन लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न हैं। एक तो कादम्बरी स्वकीय नायिका है कि परकीया, इस पे या तो चयन बोर्ड को फुल मार्क करना पड़ेगा और या तो चयन बोर्ड को उस पर विकल्प बदल करके स्वकीय कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि विकल्प दोनों ही सही हैं। शादी के पूर्व स्वकीय रहती है और परकीय रहती है, और शादी के बाद वो स्वकीय नायिका हो जाती है। ऐसा कादम्बरी में लिखा गया है, कादम्बरी की दृष्टि से हम बता रहे हैं, कादम्बरी में बोला गया है। स्वकीय परकीय शादी के बाद, शादी के पहले की स्थिति है कादम्बरी की, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये प्रश्न बदला जाना है। इस पे या तो आपको फुल मार्क मिलेगा जिन्होंने भी इस प्रश्न को किया है, और जिन्होंने इस प्रश्न को नहीं किया हुआ है उन्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा। साथ ही दूसरा प्रश्न है, एक हितात वाला पूछा हुआ था और उसमें यह भी कहा गया था कि हितात में कौन सी विभक्ति है, किस कारण से, तो कि मतलब किससे पंचमी विभक्ति का प्रावधान हुआ। तो आख्यातोपयोगी मान लिया गया था। चयन बोर्ड को यह प्रश्न बदलना पड़ेगा, इसका विकल्प अपादाने पंचमी मानना पड़ेगा, ऐसा वकील साहब का कहना है, और निश्चित रूप से यह विकल्प बदलेगा। इसके अलावा पूछा था को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवत। यह प्रश्न जो है बहुत ही मायने रखता है। इसमें प्रेमवदा ज़बरदस्ती मान लिया गया है, अनुसूया इसका उत्तर होना चाहिए। तो अनुसूया जो है निश्चित तौर पे माना जाएगा। और चूंकि 29 नवंबर को इंटरव्यू शुरू हो रहा है, तो अभी और भी लड़के इसमें इंटरव्यू में शामिल होंगे, क्योंकि यह संशोधन इसी दृष्टि से हो रहा है, उनको भी अवसर मिलेगा। तो इंटरव्यू के बाद ही अब रिज़ल्ट की स्थिति बन रही है, रिज़ल्ट थोड़ा लेट होगा। ये तो रहे आपके 3 प्रश्न। चौथे प्रश्न की अपडेट हम आपको कर दें। चौथा प्रश्न जो बदलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, एक वाक्य शुद्धि से रिलेटेड है। कन्फर्म थोड़ा नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, ध्यान उनको हो सकता है नहीं हो, लेकिन हमें लगता है कि त्रयो बालिका तीसरा बालिका वाला है, तीसरा बालिका वाला है।
एक ये है और एक मातरम स्मृति वाला है। मातु स्मृति मातरम स्मृति, इस प्रकार का प्रश्न था वाक्य शुद्धि का। ये 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर या तो बदले जाएंगे या तो उनका विकल्प बदला जाएगा। वाक्य शुद्धि के प्रश्नों में तो उत्तर बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, उसमें फुल मार्क होने की स्थिति बन रही है। तो ये स्थितियां हैं, ठीक है। कोर्ट, और रही बात ये जिनका 29 को इंटरव्यू है, ये कोर्ट में याचिका दायर किए थे कि हम सर कोरोना से प्रभावित थे और हमें कोरोना हुआ था, कहीं से सर्टिफिकेट बनवा करके दे दिए होंगे कि हमें कोरोना हुआ था, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इस कारण हम इंटरव्यू नहीं दे पाए। तो चूँकि महामारी से ग्रसित व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता तो एक तरीके से उसने समाज की रक्षा ही की, ऐसा दिखाया इन लोगों ने कोर्ट की नज़रों में। कोर्ट ने ऐसे छूटे हुए अभ्यर्थियों को दोबारा इंटरव्यू देने का अवसर दिया है और उसी पे चयन बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी किया और उनका इंटरव्यू जो है होने जा रहा है। तारीख आपको बताई जा रही है 29 नवंबर 2020, ठीक है। ये आपकी मेरिट को बहुत अधिक नहीं प्रभावित करने वाले हैं, ये आपकी मेरिट को उतना ही रखने वाले हैं जितने पहले थी, ठीक है। इनसे कोई हरक फ़र्क होने वाला नहीं है, 1 या 2 प्रश्नों का हरक फ़र्क है। देखिए कभी कभी हर किसी व्यक्ति से तथ्य छिपे रहते हैं और जब उसकी गहराई तक जाते हैं तो सच्चाई अलग ही होती है। और एक हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स ने हमसे प्रश्न किया था कि सर जूनियर में क्या टीईटी, प्राइमरी में टीईटी अनिवार्य होगी भाषा शिक्षकों के लिए, संस्कृत के शिक्षकों के लिए? तो जी हाँ, बिना टीईटी के आपकी भर्ती नहीं होगी। टीजीटी पीजीटी के लिए टीईटी नहीं अनिवार्य है, ठीक है। और आपको अब जो समाचार मिलेंगे वो एकदम प्रामाणिक रहेंगे, वैसे ही प्रामाणिक जैसे आपको मेरिट प्रामाणिक दी जाती है। अभी कुछ देर के पश्चात हम आपको मेरिट भी बताएंगे, लेकिन वो अलग वीडियो होगा और ये आपके लिए अलग वीडियो है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अब आपको सच्चे और प्रामाणिक न्यूज़ से अवगत कराया जाएगा। एक में मिस्टेक हुई कि कल हम सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके हमने वो कर दिया, लेकिन बाद में जैसे हुआ हमने सच्चाई आपके सामने रख दी और आज तो एकदम तह तक गए और हमने क्लियर कर लिया कि मैटर क्या था, ठीक है। तो कोर्ट की अगली डेट 23 नवंबर लगी हुई है और इन 5 प्रश्नों पर संशोधन तय है। इनमें से 3 तो एकदम कंपलसरी है, 2 पे हो कि ना हो ये थोड़ा संशय बना हुआ है, लेकिन 5 में से 3 पे तो एकदम श्योर है। और हो सकता है वकील साहब का कहना है कि 5 पर हो जाए। तो लगातार अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, आपको बिगेस्ट न्यूज़ से हम अवगत कराते रहेंगे। साथ ही जीव विज्ञान विषय को टीजीटी में शामिल कर लिया गया है। जीव विज्ञान वाले ये चीज़ जान लें कि उनके विषयों को अलग से उनके लिए अध्याचन मांगा जा रहा है और जल्दी ही पद विज्ञापित होंगे। इससे आवेदन की तिथि भी बढ़ेगी। निश्चिंत होकर के लड़कियां बालक वर्ग में अप्लाई करें क्योंकि इससे उनका बेनिफिट है, ठीक है। उसमें सीटें ज़्यादा हैं, आपको बरगलाने वाले लोग बरगलाएँगे, तो उसमें थोड़ा सा आप दूर रहें, ठीक है। और हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपडेट हो गए होंगे। बाकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।